जंगल हमारी अर्थ के लंग्स हैं जो वायु का शुद्धिकरण करते हैं। जंगल कई जीव जंतुओं का घर भी है। मनुष्य के लिए जंगल अनेक संसाधनों का स्रोत है। जंगल के आसपास बसे गांव के लोग अक्सर जंगल की ओर रुख करते हैं क्योंकि वहां से उनकी अनेकों आवश्यकताएं पूरी होती हैं। सूफिया खातून एक ग्रामीण घरेलू महिला है। उन्हें रोज भोजन पकाने के लिए जंगल में जाकर लकड़ियां बीननी पड़ती हैं। फिर वे घर आकर अपना चूल्हा सुलगाती हैं, तब कहीं जाकर भोजन पक पाता है। चूल्हे में जलती लकड़ियों का धुआं उनके फेफड़ों में जमा हो रहा है और कुछ दिनों से सूफिया को सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। पर हाल ही में उनके गांव में ग्राम पंचायत ने एक पहल की है और वेस्ट मैनेजमेंट को अपनाया है। गांव में बायोगैस प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। ये बायोगैस प्लांट सूफिया जैसी अनेकों महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुए हैं। अब ना लकड़ी बीनने जंगल जाना पड़ता है और ना ही धुआं फेफड़ों को प्रभावित करता है। बायोगैस एक साफ ईंधन है जो ऑर्गेनिक वेस्ट से उत्पन्न होता है। बायोगैस ने गांव की पूरी जीवन शैली को प्रभावित किया है। बायोगैस एक तरह का गैसीय मिश्रण है जिसमें प्रमुख रूप से मीथेन गैस पाई जाती है जो कि एक बेहतर ज्वलनशील ईंधन है। बायोगैस का उत्पादन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रियाशीलता से होता है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि माइक्रोब्स अपनी उपापचयी प्रक्रियाओं या मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान विभिन्न प्रकार के गैसीय अंतिम उत्पाद बनाते हैं। गैस का प्रकार इस बात पर निर्भर करता है कि उपयोग किया जाने वाला माइक्रोब कौन सा है और किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए जब चीज बनाया जाता है या फिर अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार ब्रेड बनाते समय भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ऐसा देखा गया है कि जब अवायवीय जीवाणु या एनारोबिक बैक्टीरिया बगैर ऑक्सीजन वाले वातावरण में सेलुलोजिक पदार्थों पर वृद्धि करते हैं तब बड़े पैमाने पर मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। इसमें मीथेन प्रमुख गैस होती है, इसलिए ऐसे बैक्टीरिया मीथेनोजन्स कहलाते हैं। ये बैक्टीरिया सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान एनारोबिक स्लज में पाए जाते हैं। मीथेनोजन बैक्टीरिया कैटल्स के स्टमक के एक भाग र्यूमेन में बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। कैटल्स या चौपायों के भोजन का एक प्रमुख भाग सेलुलोज होता है और सेलुलोज को पचाने के लिए उनके स्टमक में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज का विखंडन कर सकें। यह कैटल के पोषण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पद होता है। मनुष्य के स्टमक में ये बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। कैटल्स में अवशिष्ट पदार्थ या मल को डंग या गोबर कहा जाता है। यह मीथेनोजन बैक्टीरिया से धनी होता है, इसलिए कैटल डंग या गोबर का प्रयोग बायोगैस के उत्पादन में करते हैं। बायोगैस को इसीलिए गोबर गैस भी कहा जाता है। बायोगैस के उत्पादन के लिए विशेष प्रकार के बायोगैस प्लांट्स का निर्माण करना होता है। ये वास्तव में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि वे अवस्थाएं प्रदान करते हैं जिनसे कि अधिकतम बायोगैस उत्पादन हो सकता हो। एक बायोगैस प्लांट में एक कंक्रीट से बना बड़ा सा टैंक होता है जो कि तकरीबन 10 से 15 फीट गहरा होता है। इस भूमिगत टैंक में जैव अवशिष्ट एवं गोबर को संग्रहित किया जाता है। गोबर का घोल जो स्लरी कहलाता है वह इस टैंक का एक प्रमुख घटक होता है। एक तैरने वाला ढक्कन या फ्लोटिंग कवर स्लरी के ऊपर रखा होता है। जैसे जैसे
टैंक के अंदर बायोगैस का उत्पादन होता है, वैसे वैसे यह फ्लोटिंग कवर ऊपर की ओर उठने लगता है। टैंक में बायोगैस का उत्पादन मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस बायोगैस प्लांट में एक आउटलेट होता है जिससे पाइप के माध्यम से आसपास के घरों में बायोगैस प्रदान की जाती है, जो एक साफ स्वच्छ ईंधन होती है। इस पर ग्रामीण लोग भोजन पकाते हैं। यह एक सस्ता, गैर प्रदूषणकारी और बेहतर ज्वलनशील गुणवत्ता का ईंधन है। जिस स्लरी से बायोगैस निकाली जा चुकी होती है, अब वह पूर्णतः डिकम्पोज हो चुकी होती है। इसको एक दूसरे आउटलेट से बाहर निकाल दिया जाता है। इसका प्रयोग फर्टिलाइजर के रूप में खेतों में किया जाता है। यह न्यूट्रिएंट से धनी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, जो कि खेतों में उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। बायोगैस प्लांट्स ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक सफलतम सिद्ध हुए हैं, क्योंकि वहां पर गोबर बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। गांव में विभिन्न उपयोगों के लिए कैटल्स या चौपायों को पाला जाता है। ये दूध का उत्पादन करने के साथ साथ कृषि में भी उपयोगी होते हैं। आज भारत के कई गांवों में गोबर गैस या बायोगैस की मदद से रोशनी भी की जा रही है और भोजन भी पकाया जा रहा है। भारत में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अथक प्रयासों से बायोगैस के उत्पादन की प्रणाली को विकसित किया जा रहा है। इसे गांव-गांव तक पहुंचाना भारत सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य है। बायोगैस का उत्पादन वेस्ट मैनेजमेंट का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। यदि सही तकनीक का उपयोग किया जाए तो कोई भी वस्तु वेस्ट नहीं हो सकती है और हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर धारणीय विकास कर सकते हैं। हमारा एनवायरनमेंट या पर्यावरण एक ऐसी धरोहर है जिसे हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को सौंपना होगा, और बायोगैस प्रणाली ईंधन का एक ऐसा स्रोत है जो हमारे पर्यावरण को किसी भी स्तर पर नुकसान नहीं पहुंचाता है।